Hello students, I am Baljeet Sharma, your English teacher, and today we are going to study the remaining stanzas of the first poem of 7th class, The Spider and the Fly. Before we start our remaining stanza, let's revise that we have studied earlier, The Spider and the Fly. सो गाइस जो स्टडी हमने जो किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर थ्री स्टेंजेस के बारे में हमने स्टडी किया था, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक रिदम जो है वो तैयार हो जाए। तो इसमें क्या है, एक जो स्पाइडर है और फ्लाई है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एक फेबल है ये, एक जिसमें कि एक मॉरल स्टोरी सेट की गई है। आपको भी इस पोएम जो कि एक जो कि स्टोरी का एग्जाम्पल सेट करती है, उससे एक आपको मॉरल मिलेगा कि आप भी इस तरह से बच सकें। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं पोएम को। फर्स्ट स्टैन्ज़ा है, विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, दिस इज़ द प्रीटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट यू एवर डिड स्पाई। The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show when you are there. Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come again. Next. So guys, इसमें जो है, जो स्पाइडर है वो फ्लाई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसको अपने पार्लर के बारे में बताता है कि ये प्रीटीएस्ट है, सबसे सुंदर है, जैसा तुमने कभी देखा नहीं होगा। इसमें जाने का रास्ता जो है वाइंडिंग स्टेयर से है। तो चालाक जो मक्खी है वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी ये बातें कहनी बेकार हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बाइंडिंग स्टेयर के माध्यम से वहाँ गया है वो वापस कभी नहीं आया। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. There are pretty curtains strewn around. The seats are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never, never wake again who sleep upon your bed. तो इसमें जो स्पाइडर है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इतना शोरिंग करते हुए, उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए, इतनी ऊपर उड़ान भरते हुए थक गई होगी। तो क्या तुम मेरे लिटिल बेड के ऊपर रेस्ट करना चाहोगी? क्योंकि वहाँ पे जो है प्रिटी कर्टेन्स हैं और सीट्स हैं, फाइन सीट्स हैं, थिन सीट्स हैं, और मैं आपकी सारी खातिरदारी करूँगा वहाँ पे अगर आप थोड़ा समय के लिए रेस्ट करोगी तो। फ्लाई कहती है, नहीं, 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 मैंने प्राय ये सुना है कि जो वहाँ पे सोया वो वापस नहीं आया। Said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry good store of all that is nice. I'm sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. That cannot be. I have heard what is in your pantry, and I do not wish to see. तो कनिंग जो स्पाइडर है वो फ्लाई को फ्लैटरिंग वर्ड यूज करते बोलता है कि मैं क्या चीज़ प्रूव करूं जिससे मेरा जो अफेक्शन है, जिसको मैं फील करता हूं तुम्हारे लिए, वो शो हो सके। मेरे पास क्या है, पेंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, और वहाँ पे तुम्हारा वेलकम किया जाएगा और वहाँ से आप जो है खुशी-खुशी कोई भी पीस जो है ले सकते हो। तो इस पर लिटिल फ्लाई कहती है, नहीं, नहीं काइंड सर, दैट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सुना है आपकी पेंट्री के बारे में, इसलिए मैं उसे देखना नहीं चाहती। तो गाइस, ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था। लेट्स स्टडी द रिमेनिंग 4 स्टेंजास of the poem The Spider and the Fly. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are you? Are your gazy wings? How brilliant your eyes? I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I
call another day. तो गाइस ये जो स्टेंजा है इसमें फिर से फ्लैटरिंग वर्ड, काफी फ्लैटरिंग वर्ड जो है यूज करता है स्पाइडर, और क्या कहता है, स्वीट क्रीचर, अरे ओ स्वीटी, यू आर वेटी। वेटी मीन्स हाजिर जवाबी, जो किसी भी क्वेश्चन को झट से रिप्लाई करता है, जैसे बीरबल थे। एंड यू आर वाइस, और तुम क्या हो, वाइस हो। हाउ हैंडसम आर योर गेजी विंग्स, गेजी गेजी मीन्स सिल्की, ट्रांसलूसेंस। हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज। तो कौन कौन से वर्ड जो है उसकी कम्प्लीमेंट देता है, कम्प्लीमेंट यूज करता है उसके लिए, कहते हो तुम स्वीटी हो, तुम विटी हो, और तुम वाइस हो, और तुम्हारे जो गेजी विंग्स हैं, सिल्की जो विंग हैं, वो बड़े ही हैंडसम है। और हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, और तुम्हारी आईज जो है बड़ी ब्रिलियंट है। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माय पार्लर सेल्फ, मैंने क्या कर रखा है, मेरे पार्लर के अंदर एक छोटा सा लुकिंग ग्लास जो है वो सेट कर रखा है। इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट्स डियर योरसेल्फ, बिहोल्ड योरसेल्फ, बिहोल्ड मींस सी, वॉच, अपने आप की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। अगर आप एक क्षण के लिए मेरे रूम में आएंगे, उस पार्लर में आएंगे, तो तुम अपनी ब्यूटी को, अपने आप को जो है बिहोल्ड कर सकोगे, निहार सकोगे। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज्ड टू से, एंड बाइडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई कॉल अनदर डे। आई थैंक यू जनरल सर, इसके लिए मैं आपका थैंक करती हूँ, किस लिए, फॉर वट यू आर प्लीज टू से, जो आपने मुझे प्लीज करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। एंड बाइडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, अब मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बाइड करती हूँ, अलविदा कहती हूँ, सुबह की बाय बाय कहती हूँ। आई विल कॉल अनदर डे, मैं फिर से तुम्हें किसी और दिन मिलूंगी। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इनटू हिज den. For well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a stubble web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly. Then he came out to his door again and merrily did sing, come hither, hither, pretty fly, with the pearls and silver wings. Your robes are green and purples, they're a crest upon your head. Your eyes are like a diamond bright, but mine are dull as lead. तो यहाँ पे स्पाइडर जो है ऐसी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ वो अपने डेन में चला जाता है। डेन वो गुफा, अंधेर कोठरी। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई, वो क्या है, सिली फ्लाई, सिली मीन्स उस मूर्ख मक्खी को अच्छे से जान गया था। वुड सून कम बैक अगेन, क्या जान गया था उस मूर्ख मक्खी के बारे में, कि वो शीघ्र ही वापस आएगी। सो ही वो बस स्टबल वेब, इसलिए उसने क्या किया, एक स्टबल, एक डेलिकेटली कॉम्प्लेक्स, एक शानदार तरीके से कॉम्प्लेक्स जो वेब है, एक जाल जो है, कॉम्प्लेक्स मीन होता है दैट कैन नॉट बी फाइंड इजीली, सॉल्व इजीली। तो उसने क्या किया, एक स्टबल सबटल जो वेब है, एक जटिल, एक जटिल वेब, एक जाल जो है वो बुना, इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई, एक उस स्लाई के लिटिल कॉर्नर के अंदर, उस डेन के कॉर्नर के अंदर। एंड सेट हिज टेबल रेडी, और उसने अपना टेबल रेडी कर लिया, जैसे हम डिनर करते हैं, डिनर में प्लेट वगैरह, बबल वगैरह, स्पून वगैरह सेट करते हैं, उसने भी अपने टेबल को सेट कर लिया, किस लिए, टू डाइन अपॉन द फ्लाई, उस फ्लाई का रात्रि भोजन, रात्रि का खाना उस मक्खी के रूप में तैयार खाने के लिए उसने अपने टेबल को सेट कर लिया। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मैन डिड सिंग, कम हिदर हिदर प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल्स एंड सिल्वर विंग्स। तब वो वापस अपने डोर पे आता है और मैरिली, मैरिली मीन्स हैप्पी, खुशी खुशी गाना गाया। क्या गाना गाया, कम हिदर हिदर प्रिटी फ्लाई, अरे प्रिटी फ्लाई, अरे सुंदर मकड़ी, कम हिदर हिदर, हिदर हिदर मीन्स यहाँ आओ, यहाँ आओ, अरे प्यारी मक्खी यहाँ आओ, यहाँ आओ, विद पर्ल एंड सिल्वर विंग्स, सिल्वर और पर्ल्स, मोतियों जैसे और सिल्वर जैसे विंग्स वाली प्रिटी फ्लाई, यहाँ आओ, यहाँ आओ। योर रॉब्स आर ग्रीन एंड पर्पल्स, तुम्हारे जो रॉब हैं, रॉयल्स जो क्लॉथ्स हैं तुम्हारे, जो शाही कपड़े हैं, वो कैसे हैं,
ग्रीन और पर्पल कलर के हैं। देयर इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे सर पे क्या है, एक मुकुट है, क्रेस्ट है, क्राउन है। योर आईज लाइक द डायमंड ब्राइट, बट माइन्स आर डल एज लेड। तुम्हारी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, डायमंड जैसी चमकीली हैं, पर मेरे वाली तो डल हैं, जैसे कि लेड हो, शीशा हो। शीशा मीन्स वो वाला शीशा जो हमारी पेंसिल के आगे होता है, डल टाइप का, जिसके अंदर शाइनिंग नहीं होती। Alas, alas, how very soon little silly little fly, hearing his willy flattering words, come slowly flitting by। अब जो पोइटस है मैरी हॉट, देखिए अल्लास वर्ड जो है, जैसा ओ, अरे, दुख के जो शब्द हैं, जैसे जब हमें कोई पीड़ा होती है तब हम मुंह से निकलता है ओ आ, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी ये अल्लास वर्ड यूज किया जाता है। और जब खुशी होती है तो हुर्रा, वाओ, इस प्रकार के वर्ड निकलते हैं। हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by। तो पोइटस जो है मैरी हॉविट, वो ये बातें सुनकर बड़ी दुख हो जाता है, उसे बड़ा निराशा होती है कि कितना जल्दी ये जो सिली लिटिल फ्लाई है, ये मूर्ख छोटी मकड़ी जो है, उसके जाल के अंदर फंस गई। हीरिंग हिज विली, उसकी विली, उसी कनिंग, फ्लैटरिंग, चापलूसी, प्लीज कर देने वाले वर्ड सुनकर वो कैसे जाल के अंदर फंस गई। केम स्लोली फ्लिटिंग बाय, वो क्या है, धीरे से, तेजी से, मूव स्विफ्टली, तेजी से उसकी तरफ बढ़ चली। विद buzzing wings the hung aloft, she hung aloft, then nearer and nearer drew, thinking only of her cas- thinking only of her brilliant eye and green and purple hue, thinking only of her crested head. Poor foolish thing, at last up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dissembled den within his little parlor, but she never come out again. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, come slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then nearer and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of little of her crested head. Poor foolish things! At last up jumps the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlor, but she never come out again. तो गाइस, पोइट जो है वो बड़ी उदास हो जाती है उस मक्खी की ये दुर्दशा देखकर, ये हालात देखकर कि कितना जल्दी उसने उस विली फ्लैटरिंग वर्ड्स को सुना और तेजी से उसके पास आ गई। विद बजिंग विंग सी हंग अलोफ्ट, ऊंची उड़ान भरते हुए उसके बजिंग विंग, फड़फड़ाते हुए पंख जो हैं, कम नियरर एंड नियरर टू, और पास आते गए, और पास आते गए। थिंकिंग ओनली ऑफ हर लिटिल ब्राइट आइज, वो मक्खी, मूर्ख मक्खी जो है, सिर्फ अपने उन फ्लैटरिंग वर्ड जो उसने यूज किया था, ब्रिलियंट आइज, ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, ह्यू मीन्स होता है गाइस कलर, ह्यू मीन कलर, वो सिर्फ अपनी ब्रिलियंट आई जिसकी और ग्रीन और पर्पल कलर के बारे में ही सोच रही थी। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर के ऊपर सजाए हुए मुकुट के बारे में सोच रही थी। पुअर फुलिश थिंग, इसीलिए पोइटस ने उसके लिए पुअर यूज किया है, फुलिश मूर्ख थिंग वस्तु यूज किया है कि वो एक पुअर है, बेचारी मूर्ख मक्खी। एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर, और अंत में जो ही वो मक्खी उसके पास आती है, कम्स ड्यूरर ड्यूरर नियर नियर ड्रू, एट लास्ट अप जम्प्स द कनिंग स्पाइडर, वो कनिंग, वो चालाक जो स्पाइडर है, वो जंप करता है एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, और तेजी से उसको फास्ट कर लेता है, होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। ही ड्रैग्ड हर अप इन
अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, वो उसे घसीट कर, ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए कहाँ ले जाता है? अपने वाइंडिंग स्टेयर में। और वो वाइंडिंग स्टेयर कहाँ पहुँचता है? डिसेंबल 10 के अंदर, वो अंधेर कोठरी, वो काली अंधेर डिम ग्लूमी कोठरी के अंदर ले जाता है, विद हिज लिटिल पार्लर, विद इन हिज लिटिल पार्लर, जो कि उसका लिटिल पार्लर है। पर इसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। And now, dear little children, who may this story read to idle, silly, flattering verse, I pray you never give heed unto an evil counselor, close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. तो यहाँ पे जो मैरी हॉबट है वो सभी बच्चों को एक मैसेज सेंड करती है कि प्यारे बच्चों, हु मे दिस स्टोरी रीड, जिसने भी ये कहानी पढ़ ली है, टू राइट सिली फ्लैटरिंग वर्स, आई प्रे यू नेवर गिव हीड। हीड मीन होता है अटेंशन, कि प्यारे बच्चों, जो भी आपके लिए सिली फ्लैटरिंग आइडल वर्ड जो यूज करता है उसकी तरफ कभी भी क्या ना करो। आई प्रे यू नेवर गिव हीड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी भी ध्यान ना दें, किस तरफ? आइडल, सिली और फ्लैटरिंग वर्ड्स की तरफ, जो दूसरों के द्वारा आपको जाल में फंसाने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, उनकी तरफ कभी ध्यान मत देना। मेरी भगवान से यही दुआ है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अनटू एन एविल काउंसलर, एविल काउंसलर, जो बुराई, बुरे जो लोग होते हैं, जो बुरा मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देना। उनकी बातें सुनकर आपने क्या करना है? अपने हाथ, अपने ईयर, अपने आईज को क्लोज कर लेना है। यानी जो भी आपके लिए बटरिंग वर्ड या फ्लैटरिंग वर्ड यूज करता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें आपके लिए करता है, जो कि रियल में सही नहीं होती, उनके तरफ आपने किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना। अपने हार्ट को, अपने ईयर्स को, अपनी आइज को बंद कर लेना है। बंद कर लेना मतलब कि आपने उनके तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है उन चापलूसों की बातों को। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल, टेल मीन स्टोरी। इस कहानी से आप एक पाठ सीखिए कि आपने कभी भी फ्लैटरिंग और बटरिंग वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देना, जैसा कि स्पाइडर और द फ्लाइज जो टेल है इसमें यूज किया गया है। तो गाइस, ये हमारी पॉइंट जो है बड़ी एक मैसेज डिलीवर करने वाली है कि हमें किन किन चीज़ों से ध्यान पूर्वक बचना चाहिए। सभी के लिए ये मैसेज डिलीवर करती हुई पोइम है। एक बार थोड़ा सा हम इसके लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं। गाइस देखिए, आप इसका लिटरेचर देखिए, रीड हीड आई फ्लाई, रीड हीट, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है, लास्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, राइम क्रिएट कर रहे हैं, रीड हीड आई फ्लाई। तो ये एक राइमिंग पोइम है गाइस, और इसके राइमिंग वर्ड हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे रीड हीड, मैं आपको एग्जांपल सेट कर दिए हैं मैंने आपको, रीड और हीट ये आपके राइमिंग वर्ड है। ऐसे ही आई फ्लाई, तो आपने भी इनमें से फाइंड आउट करके आपने राइमिंग वर्ड लिखने हैं। आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है, अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है। तो वर्ड जो थे इसमें यूज़ किए गए थे उसको हम रीचेक कर लेते हैं। वाइंडिंग स्टेयर, कर्व स्टेयर केस होता है। वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, सोअरिंग टू राइज क्विकली एंड स्मूथली अप इनटू द एयर, snugly, comfortably, warmly, pantry, a cupboard or a room in a house used for storing food and crockery, gazy, thin and translucent. Behold, see, subtle, delicately complex, hither, here, robes long, loose, outer piece of cloth, very cunning, flattering, pleasing, fleetings, moving swiftly and lightly, aloft, high in the air, fiercely, oppressively, fast, firmly, December, dim and gloomy, heed me, pay attention to। तो गाइस, इसके जो रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। What according to the spider did the fly have? Gazy wings, diamond eyes, both। तो gazy wings भी थे और diamond eyes भी थी, तो आपका ऑप्शन राइट होगा both। We should not pay attention to silly dash words, silly, praising, daring और flattering, silly, flattering words। सो गाइज, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, 3 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको
एंड के अंदर पीडीएफ सेंड की गई है, उन्हीं को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है आपके लेसन फर्स्ट, द स्पाइडर एंड द फ्लाई बाय मैरी हॉबिट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉम्प्लीमेंट डिड द स्पाइडर शोवर ऑन द फ्लाई? कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा वाले जो वर्ड हैं वो यूज किए गए थे? तो स्पाइडर कार्ड उसे क्या बोलता है? स्वीटी बुलाता है, विटी बुलाता है और वाइस बुलाता है। द स्पाइडर कार्ड द फ्लाई स्वीटी, विटी एंड वाइस। Why did the spider go into his den? What preparation did he make? अब जो स्पाइडर है वो अपने डेन में क्यों जाता है? जब वो चिकनी चुपड़ी फ्लैटिंग वर्ड जो यूज कर लेता है उस फ्लाई के लिए, तो उसके बाद वो अपने डेन में जाता है, अपनी उस काल कोठरी में जाता है, उस गुफा के अंदर जाता है। वहां पे क्यों जाता है, क्यों जाता है और वहां पे कौन कौन सी तैयारी करता है? द स्पाइडर वेंट इनटू हिज डेन टू वीव अ वेब। एक वेब, एक जाल बुनने के लिए वो अंदर अपनी गुफा के अंदर जाता है। ही सेट अप हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई। और वो क्या करता है, वहां पे एक टेबल लगाता है, यानी पूरा जो खाने के लिए आवश्यक जो सामग्री है, भोजन को छोड़ करके जो हमें यूटेंसिल्स चाहिए, जो बर्तन चाहिए, वो सारे सेट कर देता है, जो कटलरी चाहिए हमें। He set up his table ready to dine upon. Dine upon means खाना खाने के लिए, उसको भोजन बनाने के लिए उस मक्खी को अपनी टेबल को सेट करता है। What did the spider do once the fly was trapped in the web? जब एक बार जो फ्लाई है वो उस स्पाइडर के जाल में फंस जाती है, फंस गई थी, तब उसने क्या किया? द स्पाइडर होल्ड हर फास्ट। स्पाइडर ने क्या किया? उसे मजबूती से पकड़ा एंड ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर। और उसे घसीट कर अपनी वाइंडिंग स्टेयर से अपने डिम और ग्लोमी डैन के अंदर ले गया। तो गाइस ये आपकी क्वेश्चन आंसर है, आपने इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको लर्न करना है। और इसके अगर कोई बच्चा इसे लर्न कर सके और अली कंठस्थ कर सके तो वो भी आप तैयार करें। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस